हेलो एंड वेलकम बैक। आज का जो ये वीडियो है ये एक पर्टिकुलरली गाइड रहने वाला है जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में पोस्ट्स निकले हैं उनके लिए स्टेप बाय स्टेप गाइड रहने वाला है। ठीक है ना। पहला स्टेप जो होगा हमारा वो हम जाएंगे, हम अप्रेंटिसशिप की जो वेबसाइट है वहां पे हम अपना रजिस्टर करेंगे, लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। तो पहली बात यह है कि अगर आप मोबाइल पे चला रहे हैं या अगर आप पीसी पे चला रहे हैं, एक ही बात है, दोनों पे आप कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर आप मोबाइल पे चला रहे हैं, अपने फोन पे चला रहे हैं, फोन पे भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आपको लैंडस्केप मोड ऑन करना पड़ेगा। ठीक है ना। ऑन करने के बाद आप आएंगे अपने गूगल में यहाँ पे एक वेबसाइट पे जाना है जिसको हम बोलते हैं अप्रेंटिसशिप इंडिया। तो यहाँ पे मैंने सर्च करके रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा तो मैं इस वेबसाइट पे यहाँ पे गूगल सर्च में पहुंच जाऊंगा। इधर पे पहली जो वेबसाइट है apprenticeship.india, इसी apprenticeshipindia.gov.in, इस पे जाना है। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करने के बाद इस तरह से आपको कुछ स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे जाने के बाद पहले ही आपको क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड से कॉर्नर में फोन पे भी आपको दिखेगा। इधर पे कुछ हमारे टैब्स है, इधर पे आपको जाना है लॉगिन स्लैश रजिस्टर में। स्लैश यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आपको बताएगा कि आप किस, आपका पर्पज क्या, आप कैंडिडेट है, थर्ड पार्टी है, बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइडर है, किसके लिए आप रजिस्टर करना चाहते हैं। तो आप कैंडिडेट पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ पेज दिखाई देगा, कैंडिडेट लॉगिन एंड रजिस्टर। यहाँ पे लॉगिन हम करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास लॉगिन डिटेल्स नहीं है, तो हम रजिस्टर करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के बाद यहाँ पे अगर आप आईटीआई स्टूडेंट है यहाँ पे आप मार्क कर सकते हैं। तो यूजुअली यहाँ पे आप मार्क नहीं कीजिएगा आईटीआई स्टूडेंट पे। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर देंगे और उसके बाद अपना ईमेल देंगे। मोबाइल नंबर पे आपको ओटीपी आएगा, वो आपको देना पड़ेगा। ईमेल आईडी पे भी आपको ओटीपी आएगा या तो लिंक आएगी, उसको आपको क्लिक करने के बाद आपका ईमेल भी वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप रजिस्टर करेंगे। अभी मैं क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया हुआ है। सिंपल प्रोसीजर है रजिस्टर करना। रजिस्टर करने के बाद आपको यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन, मैं अपना आईडी जो मैंने लॉगिन की है, मैंने बनाई है, मैं इधर पे लॉगिन करूंगा। ओके। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ईमेल आईडी भी वहां ही से दिया हुआ है। कैंडिडेट कोड जनरेट हो गया है मेरा, ये है। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अपने का, मेरे का नहीं। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो मेरा है वो भी यहाँ पे पहले ही दिया हुआ है, मतलब मेरा ही जो लॉगिन डिटेल्स है मेरी ही है। तो यहाँ पे उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे आपको बोला जाता है प्लीज एंटर द ओटीपी रिसीव्ड ऑन योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे मुझे ओटीपी सबमिट करना है। लेट मी चेक। हाँ हाँ, मेरा ओटीपी आ गया है। तो मैं अपना ओटीपी यहाँ पे फिल करता हूँ। ओके। तो यहाँ पे मैंने अपना ओटीपी दिया। तो ओटीपी के बाद हम पहुंचेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर ए आई टी टी 15115 एग्जामिनेशन इज नाउ ओपन फॉर और। ओके। तो इसको रहने दीजिए, ये मेरा बन गया यहाँ पे एक अकाउंट। ठीक है ना। इस तरह आपका भी अकाउंट बनेगा। इसके बाद दूसरा स्टेप, हम दूसरे स्टेप पे आएंगे। हमारे दूसरा स्टेप हमारा रहेगा जम्मू एंड कश्मीर बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, जेके बैंक। यहाँ पे मैं गूगल सर्च करूंगा तो इधर पे मुझे निकलेगा ऑफिशियल वेबसाइट www.jkbank.com। आप सीधे ही वेबसाइट भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने वेबसाइट पे। तो यहाँ पे मुझे आगे क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करके रखी है, मैं खाली लॉगिन करूंगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी। जिस तरह के यहाँ पे दिखा रहा है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे, जैसा कि मैं इधर पे लॉगिन करूंगा। जस्ट गिव मी अ सेकंड टू फिल द डिटेल्स। यहाँ पे एक बात नोटिस करनी है कि जब अभी मैं पीसी पे बना रहा हूँ तो मेरे पास पूरा पेज अभी दिख रहा है। ठीक है ना। अगर आप अपने फोन से चला रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, जो ऊपर वाला टैब है ना, ऊपर वाले टैब है एटीएम एंड ब्रांच, ये आपको नहीं दिखेंगे। यहाँ पे एक छोटा सा एरो होगा, उस एरो पे क्लिक करने के बाद आपको ये जो टैब्स है एटीएम एंड ब्रांच, लोकेटर, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट्स, ये सारे टैब्स आपको मतलब मिल जाएंगे। वरना उस तरह अगर आप डायरेक्टली जाएंगे आपको सीधे ही यहाँ से पेज दिखेगा, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर्सनल बिजनेस, यहाँ से आपको पेज दिखेगा, लेकिन ये वाली टैब्स नहीं दिखेंगी। ध्यान रखना, आपको एरो पे क्लिक करना है। यहाँ पे छोटा सा एरो होगा, एरो पे क्लिक करने के बाद आपको ये टैब्स टैब्स विजिबल हो जाएंगी। विजिबल होने के बाद यहाँ पे आप कैरियर्स पे क्लिक करेंगे। कैरियर्स के बाद क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगी। ठीक है ना। यहाँ पे अभी मैं अगर यहाँ पे देखूँ, नोटिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस या एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिस, आप एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटिसेस पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आने के बाद तो यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पे मैं फिल करूंगा। देखो, जस्ट अ सेकंड।
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड एंटर किया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड मैंने कहाँ से लाया सर? पहले हम क्लिक करेंगे रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, आपको फोन पे टेक्स्ट मैसेज आएगी। टेक्स्ट मैसेज में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड दिया जाएगा, और वो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप फिल करेंगे। फिल करने के बाद यहाँ पे सिक्योरिटी कोड अप्लाई करेंगे, एंड उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना? सबमिट इनकरेक्ट सिक्योरिटी कोड, जस्ट अ सेकंड, गिव मी जस्ट अ सेक। तो यहाँ पे मेरा जस्ट अ सेकंड। तो यहाँ पे मेरा जो है ना अपनी जो रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो मेरी यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे मैंने कुछ प्रोसेस ऑलरेडी करके रखे हैं, लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन, फोटो एंड सिग्नेचर डिटेल्स एंड प्रीव्यू। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ तक मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कैसे आएंगे, ठीक है ना? यहाँ पे मैं अभी क्लिक नहीं कर सकता कि बेसिक इन्फो मैं कैसे डालूं, फोटो सिग्नेचर मैं कैसे डालूं। जस्ट मैं आपको बताऊंगा कि जिस तरह मेरा ब्लू मार्केट अभी अपलोड्स पे है, क्योंकि यहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ। आपको खाली ये आएगा बेसिक इन्फो। बेसिक इन्फो में आपको क्या आएगा? आपको अपन आपका नाम देना पड़ेगा, आपको अपना एड्रेस देना पड़ेगा, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डीओबी एटसेट्रा। ये सारी थिंग्स आपको बेसिक इन्फो में आ जाएगी, कोई भी परेशानी नहीं होगी। उसके बाद जब ये पेज आप फिल करोगे बेसिक इन्फो का, तो उसके बाद आप पहुंच जाओगे फोटो एंड सिग्नेचर पे, ठीक है? फोटो एंड सिग्नेचर पे दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है? आपको फोटो अपलोड करना है एंड आपको वहां पे अपना सिग्नेचर अपलोड करना है, लेकिन मसला क्या हो जाता है, उधर आपको कोई भी फोटो नहीं चलेगा, आपका कोई भी सिग्नेचर नहीं चलेगा। क्राइटेरिया क्या है? जो सभी बच्चे ना उस इस जगह पे फंस जाते हैं कि फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने में। तो आपको क्या करना है? पहले आपको एक फोटो उठाना है, नॉर्मल बैकग्राउंड रखना है, पीछे प्लेन बैकग्राउंड रखना है। उसके बाद एक सिग्नेचर अपना करना है। सिग्नेचर आप याद रखिएगा ब्लैक मार्कर पेन से कीजिएगा, ठीक है ना? ब्लैक पेन से कीजिएगा, ठीक है? ये दो चीजें करने के बाद इन दो चीजों की आप फोटो उठाए। लेकिन मसला ये हो जाता है कि इनको जो रिक्वायरमेंट है ना, ये बताते हैं कि फोटो का साइज 50 केबी से कम होना चाहिए एंड सिग्नेचर का साइज 20 केबी से कम होना चाहिए। उधर पे स्टूडेंट फंस जाता है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली फोटो उठाओगे अपने फोन से, वो 1-2 MB का बन जाता है, तो आप वो अपलोड नहीं कर पाते, आपको एरर पे एरर आता रहेगा। तो फोटो एंड सिग्नेचर आपको कैसे अपलोड करना है, यहाँ पे मैं एक दूसरी वेबसाइट का नाम बताऊंगा, जहां पे लाइक मैं आपको सीधे आप गूगल करोगे, रिड्यूस इमेज साइज लिखोगे, ठीक है ना? गूगल पे रिड्यूस इमेज साइज पे यहाँ पे आप पहुंचोगे, इस वाले रिसाइज इमेज ऑनलाइन, यहाँ पे आप वेबसाइट भी देख सकते हैं www.reduceimages.com, ठीक है ना? इधर पे क्लिक करने के बाद मैं इस वेबसाइट के डैशबोर्ड पे पहुंच जाऊंगा। तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज अपनी अपलोड करूंगा तो उसका साइज मैं चेंज कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा अपना कैमरा का जो मेरी इमेज अपने कैमरा से खींची है, उसका साइज मेरा एमबीज में होता है, लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट इधर 50 केबीज की है एंड 20 केबीज की है, ठीक है ना? यहाँ पे मेरी जहाँ लाइक फाइल एक्सप्लोरर खुल गया, आपका भी फाइल एक्सप्लोरर खुलेगा। आपको यहाँ पे कोई भी फोटो सिलेक्ट करना है, कोई भी नहीं, आपको अपना फोटो सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे कोई भी फोटो सिलेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। लाइक मेरे पास, मैं कोई अच्छा सा फोटो देखूंगा जिसका साइज, मान के चलो ये आपका फोटो है, ठीक है ना? मान के चलो ये फोटो आपका है, आपने सिलेक्ट किया, आपने यहाँ पे ओपन किया, या फोन पे आप सीधे सिलेक्ट करोगे, इस तरह आपको फोटो दिखेगा। यहाँ पे इसका साइज ऑलरेडी 18 केबी है। मैंने बताया कि फोटो का साइज आपका ज्यादा होगा, इसलिए ये सीधे ही अपलोड हो गया, लेकिन आपका डायरेक्टली अपलोड नहीं होगा। यहाँ पे क्रॉस करना है, सिलेक्ट इमेजेस में जाना है। मैं कोई अच्छी सी इमेज दिखाऊंगा आपको, जिससे कि, जस्ट अ सेकंड, जिसका साइज, हाँ, इसका साइज 597 केबी है, ठीक है ना? लाइक ये हमारे रेस्टोरेंट का मेनू लाइक कुछ है, तो यहाँ पे इसका साइज कितना है? 597.41। लेकिन मुझे रिक्वायरमेंट कितनी है सर? 50 केबी से बिलो आपका फोटो होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे इमेज अपलोड की, तो यहाँ पे नीचे आ गए आप। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे आपको विड्थ रखनी है अराउंड, आप यहाँ पे 13, और हाइट भी 13 रखिएगा। बस विड्थ विड्थ आप 13 रखेंगे, हाइट खुद ब खुद 13 आ जाएगी। उसके बाद आप रिसाइज इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट जो है, इसका साइज 4 केबी बन गया है, लेकिन रिक्वायरमेंट देखो क्या है, 10 केबी से छोटा नहीं होना चाहिए, 50 केबी से बड़ा नहीं होना चाहिए। विथ इन द रेंज ऑफ 10 केबी एंड 50 केबी मुझे फोटो बनाया। तो मैं क्या करूंगा, अगर 10 केबी मेरा बन गया है, तो मैं यहाँ पे वैल्यूज अपने चेंज करूंगा, मुझे इसको 10 केबी से ज्यादा बनाना है। तो मैं लाइक 20 रखूंगा, इधर पे 20 वैल्यू में रखता हूँ। तो रिसाइज इमेज करने के बाद यहाँ पे 9 केबी बन गया, तो मैं पहुंच रहा हूँ, पास पहुंच रहा हूँ। 20 नहीं, मैं अराउंड यहाँ पे 35 करूंगा, ठीक है ना? 30, सॉरी 35 करूंगा मैं।
35 पे मैं देखता हूँ कि क्या मेरी इमेज उस क्राइटेरिया में पहुंच जाएगी जो मुझे रिक्वायर्ड है। 21 के बी इज एनफ। ओके, मुझे चाहिए इमेज जिसका साइज होगा फ्रॉम 10 के बी टू 50 के बी। यहाँ पे मेरा मेरी जो इमेज है जो मैंने अपलोड की थी उसका साइज आ गया 21 के बी। दैट इज एनफ। ठीक है, मैं डाउनलोड इमेज करूंगा। डाउनलोड इमेज करने के बाद मैं वहां पे जो मैंने बताया था, जो मैं अभी जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर में वही इमेज में अपलोड करूंगा जो मैंने यहाँ से डाउनलोड की। जो ये इमेज मैंने यहाँ से डाउनलोड की 20 केबी की, ये मैं इस टैब में खोलूंगा। यहाँ पे मैं चूज फाइल करूंगा। चूज फाइल करने के बाद यहाँ पे मैं वही फोटो अपलोड करूंगा तो अपलोड हो जाएगा। वो हो गया फोटो। उसके बाद आपको सिग्नेचर भी अपलोड करना है। सिग्नेचर का साइज आपको ध्यान रखना है 10 केबी से 20 केबी के बीच में होना चाहिए। ठीक है, 10 केबी से 20 केबी के बीच में। जिस तरह यहाँ पे यहाँ पे 21 केबी है, मतलब ये साइज ज्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे जो विड्थ एंड हाइट है वो थोड़ी सी कम करूंगा। मैं विड्थ करूंगा लाइक 20। ठीक है ना, 20 विड्थ करने के बाद मुझे क्या करना है, 20 केबी से बिलो चाहिए। लाइक ये 9 केबी है, लेकिन 9 केबी भी नहीं चलेगा क्योंकि 10 टू 20 केबी चाहिए मुझे। इफ आई एम श्योर, लेट मी चेक। हाँ, 10 केबी से 20 केबी, मतलब ये 9 केबी है, इससे थोड़ा बड़ा ही चाहिए। तो मैं यहाँ पे वैल्यूज अपने जो है 25 कर देता हूँ। यहाँ पे रिसाइज पे क्लिक करता हूँ तो 12 के बी इज एनफ। ओके, 12 के बी ऐसी रेंज है जो मेरी 10 के बी और 20 के बी के इन बिटवीन आती है। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप अपने जो फोटोज है यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो अब फोटोज अपलोड करने के बाद आपका जो फोटो एंड सिग्नेचर वाला कॉलम है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आप ई सेव करने के बाद डिटेल्स वाले कॉलम पे पहुंच जाएंगे। डिटेल्स में आपको फिर से एड्रेस वगैरह देनी है, डिसेबिलिटी अगर कोई है वो, या कैटेगरी अगर कोई है वो सबमिट करनी है, आपका परमानेंट एड्रेस है, वो सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं वो आप खुद सेट कर सकते हैं। उसके बाद आपको प्रीव्यू आएगा कि आपका फॉर्म दिखता कैसा है, मतलब आपका फॉर्म अब तैयार हो गया है, दिखेगा कैसे। उसके बाद अपलोड्स में आओगे। अपलोड्स पे यहाँ पे क्या क्लिक करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन। अब मैं इधर पे क्यों अटक गया, क्योंकि मेरे पास इंक नहीं है। लेफ्ट थंब मैं सोच रहा हूँ अब मैं किसी पेन को निकाल के इंक अपने थंब पे लगाऊं, लेफ्ट थंब पे लगाऊं, तो उसके बाद मैं अपलोड करूंगा। उसके बाद हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको देनी है, प्लेन पेज पे लिखना है। आई माई, जो आपका नाम होगा वो, हियर बाय डिक्लेयर दैट आई एम द रेजिडेंट ऑफ दिस एंड आई एम होली दिस एंड ऑल द डिटेल्स सबमिटेड बाय मी आर करेक्ट एंड वैलिड। इन केस एनी मतलब फ्रॉड या कुछ भी फाउंड, तो आई एम माई सेल्फ रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको खुद लिखनी है, नीचे आपको उसको साइन करना है, वो भी यहाँ पे आपको अपलोड करना है। तो ये सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आप पेमेंट पे पहुंच जाओगे। तो पेमेंट में आपको 500 रुपीज का पेमेंट पे करना पड़ेगा, तो आपका जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट। गुड बाय, टेक केयर।